हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग एक नए टॉपिक पर डिस्कस करेंगे जिसका नाम है परिमेय संख्या। ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। ध्यान दीजिएगा, आप देखेंगे परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। वैसे तो दशमलव प्रसार हम लोग तीन प्रकार के पढ़े हैं, आप लोग पढ़े हैं। नंबर 1 होता है शांत, नंबर 2 पढ़े हैं अशांत आवर्ती, नंबर 3 पढ़े हैं आप अशांत अनावर्ती। ध्यान देने की बात पर अभी हमने टॉपिक डाला परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार। तो आपको प्रीवियस क्लासेस में, पीछे क्लासेस में ये पढ़ाया गया है शांत और अशांत आवर्ती, ये दो प्रकार के जो दशमलव प्रसार होते हैं इन्हें परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार कहा जाता है। अर्थात ऐसी संख्याएं जिनका दशमलव प्रसार शांत हो या अशांत आवर्ती हो, वो क्या कहलाएंगे बाबू? परिमेय संख्या। लेकिन एक ऐसा दशमलव प्रसार जो बिल्कुल अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती, चलिए इसको हम बताएंगे क्या है। पहले इसको इतना तक जाने कि अशांत आवर्ती जिसको कहा जाएगा वो होता है अपरिमेय संख्या। ओके, तो हम लोगों ने दो चीज देखी। एक देखा हमने शांत अशांत एक ग्रुप है जो कि परिमेय संख्या को निरूपित करेगा, अथवा ये भी कह सकते हैं परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत अशांत आवर्ती दो प्रकार का होगा। वही अगर मैं बोलूं अशांत अनावर्ती हो तो ये आपका अपरिमेय संख्या हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले डिस्कस करना होगा कि संख्याओं का दशमलव प्रसार हम कब कहेंगे शांत है, कब कहेंगे अशांत है, और कब होगा अशांत अनावर्ती होगा। तो देखिए कुछ पहले एग्जांपल समझते हैं और बाद में से हम लोग परिभाषित करेंगे। सबसे पहले एग्जांपल समझना है। देखिए, अब मान लीजिए मैं आपको यहाँ कुछ ऐसा संख्या दे दूं 1/20। देखो जरा, आप 20 से 1 को विभाजित कीजिए। आप देख रहे हैं 1 जो है 20 से काफी छोटा है, यूं कहेंगे तो कम से कम एक बार भी विभाजित नहीं हो सकता है। तो चलते हैं पॉइंट यानी कि दशमलव देंगे, दशमलव देंगे तो एक जीरो हमें मिलते हैं। तो पता घात करने का मेथड आपको अगला अभी भी नहीं है, डिवाइड हो सकता है, तो फिर एक पॉइंट हमें अब जीरो दिया जाएगा। तो ये जीरो कितने टाइम्स होगा वो? 5 टाइम्स है। तो आपने क्या देखा 1/20 का जो दशमलव प्रसार है बिल्कुल 0.05 रुक गया। इस दशमलव के बाद 2 स्थानों तक गया है, फिर उसके बाद ये पुनः स्टॉप हो गया। अब आगे एक भी स्थान आगे नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, अब एक और देखिए, अब मैं बोलूं आपसे 1/3, जरा 3 से बात कीजिएगा 1.0, 3 बार में कटेगा तो 9, फिर 1, फिर 3 बार में जाएगा तो फिर 9, यानी यही प्रोसेस इसका चलते जाएगा, ये रुकने वाला नहीं है। तो आपने क्या देखा है कि 1/3 का जो दशमलव प्रसार है 3 3 3 3, ये आप बढ़ाते चले जाओगे, बढ़ते चले जाएगा, ये रुकने वाला नहीं। आपने यहाँ दो अंतर देखा, एक देखा जो बिल्कुल कुछ स्थानों के बाद रुक गया, और दूसरा आपने देखा कि ये रुक ही नहीं रहा, ये बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, अनगिनत तक बढ़ते जाएगा। तो हमें यहाँ दशमलव प्रसार दो प्रकार के मिल गए, एक जो बिल्कुल रुक जाता है और दूसरा जो कि बढ़ते जाता है। और आप ये भी देख रहे हैं कि यहाँ जो हमें संख्याएं हैं 1/20 और 1/3, ये दोनों बिल्कुल p/q फॉर्म में। किस फॉर्म बाबू? p/q फॉर्म में। अर्थात ये दोनों ही हमारी परिमेय संख्या है। तो अब हम लोग इसे एक भाषा देंगे दशमलव प्रसार के प्रकार में। तो अब हम लोग का पहला पॉइंट होगा शांत दशमलव। शांत दशमलव प्रसार हम लोग का पॉइंट होगा दशमलव प्रसार आप लोग
प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं, संख्याओं का दशमलव प्रसार मुख्यतः या यूं कह सकते हैं 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के बाबू? 3 प्रकार। बिल्कुल आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो दशमलव प्रसार है वो 3 प्रकार का मैंने आपको पहले पढ़ाया है। चलिए, नंबर 1 होगा इसमें शांत, नंबर 2 होगा अशांत आवर्ती, वहीं आपका नंबर 3 होगा अशांत अनावर्ती। तो आपने यहां 3 चीज देखा, शांत, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती। ये तो मुख्यतः 2 ही प्रकार के हैं, शांत और अशांत, लेकिन यहां से जब हम विभाजित करते हैं अशांत को 2 भागों में, आवर्ती और अनावर्ती। तो चलिए अब हम इसमें नंबर 1 पॉइंट अभी हम देंगे जिसका नाम है शांत। शांत दशमलव प्रसार, दशमलव प्रसार। अभी जरा हम लोग एक को इंग्लिश में लिख लेते हैं, टर्मिनेटिंग, ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और ये होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो आपने देखा बिल्कुल, तो हम लोग यहाँ दशमलव प्रसार 3 प्रकार के देखे, शांत, अशांत आवर्ती, अशांत अनावर्ती। क्लियर हो गया? पहला पॉइंट है शांत दशमलव प्रसार। चलिए इसे देखते हैं। हम लोगों ने समझा भी है इसको, फिर इसको परिभाषित करते हैं। यदि किसी संख्या के दशमलव प्रसार में, दशमलव प्रसार में दशमलव के बाद की संख्याएं सीमित हो, सीमित अर्थात निश्चित हो, उसे शांत दशमलव प्रसार कहा जाता है। ये तो क्लियर हो गया, दशमलव प्रसार कहा जाता है। ठीक है ना? जैसे एग्जांपल अभी हम लोग यहां लेंगे, 1/20 को हमने भागा किया था, तो मैंने आपको भागा निकालना भी सिखाया था। तो आप देख रहे हैं 0.05, तो ये बिल्कुल रुक गया। दशमलव कितने स्थान तक? 2 स्थान तक जाकर के बिल्कुल रुक गया। इस प्रकार से हमें शांत दशमलव प्रसार बढ़िया से कंप्लीट हुआ। चलते हैं हम इसका सेकंड प्रकार को भी लिख लेते हैं, अशांत आवर्ती। थर्ड को भी लिखेंगे, अशांत अनावर्ती के बारे में भी लिखेंगे। अब देखिए, अब यदि हम लोग बात करते हैं अशांत आवर्ती के बारे में, तो मैंने अभी आपको समझाया कि संख्याओं का जो प्रसार होगा, दशमलव प्रसार होगा, लेकिन क्या होता है, ये अनंत तक बढ़ते जाएगा, लगातार बढ़ेगा, कहीं नहीं रुकेगा। दूसरा टाइप का जब हम बात करेंगे तो इसका मैंने नाम बताया अशांत आवर्ती। तो देखिए, अशांत आवर्ती में क्या होता है, यदि किसी संख्या के दशमलव प्रसार में
दशमलव प्रसार में दशमलव के बाद क्या बोला जा रहा है, दशमलव के बाद की संख्याएं अनिश्चित हो, अनिश्चित हो, अनिश्चित हो, परंतु परंतु पुनरावृत्ति हो, पुनरावृत्ति हो, परंतु उनका, ये ध्यान रखिएगा, पुनरावृत्ति हो, बार बार लौट करके आए, पुनरावृत्ति हो, तो उसे अशांत आवर्ती कहा जाता है। क्लियर ना? तो आपने दो प्रकार देखा, शांत भी दिखाया मैंने, अशांत अनावर्ती का परिभाषित किया मैंने। इसका भी एग्जांपल देखते हैं, जैसे 1/6, 5/6, 5/6 निकलता है ना। तो देखिए 6 से आप 5 को विभाजित कीजिए, पॉइंट दीजिए, ठीक है, 15 ही ले लीजिए, 15 ले लेते हैं। 2 बार में 12, 3, 15 तो कट जाएगा, 14 ले लीजिए। देखिए 2 बार में यहां बच गया 2, आप देखिए पॉइंट दीजिए, ये कितना हुआ 20, फिर कितने बार में कटेगा बाबू, 3 बार में 18, पॉइंट दीजिए 2। देखिए अब पॉइंट के बाद हमने यहां 0 लिया, तो 3 बार में 18, 18 माइनस कर दो, फिर पॉइंट के बाद अगर 0 तो बार बार मिलते ही जाएंगे, फिर 3 बार में कटेगा, फिर ये 18 आएगा, फिर 2 होगा, फिर जाएगा, फिर 3 होगा, फिर 18, यानी यही सिलसिला ये लगा रहेगा एग्जैक्टली 2.333 अनगिनत है। तो आप क्या देख रहे हैं कि इसमें जो 3 है, ये जो संख्या 3 है, ये बार बार रिपीट करके, पुनरावृत्ति करके पुनः पुनः आ रहा है। तो इसे हम कुछ इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये पढ़ाया गया है। तो ये जो प्रकार हुआ, इसका नाम हुआ आपका अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट दशमलव प्रसार में आते हैं, जिसका नाम है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। देखते हैं ये क्या कहता है, अशांत अनावर्ती। इसी सबको आप लोग नोट करेंगे तो बेहतर होगा आप लोग के लिए, कोई भी मैथ्स कहीं नहीं फंसेगा, कभी भी अधिक से अधिक आप क्वेश्चन को टेकअप कर पाएंगे। तो ये देखिए आपका अगला पॉइंट है 3 नंबर जो है, उसका नाम है अशांत अनावर्ती दशमलव प्रसार। ये बिल्कुल हटके है, यानी कि इसमें मैंने आपको पढ़ाया अशांत अनावर्ती। अशांत अनावर्ती मतलब ना ही रुके, ना ही रुके, ना ही पुनरावृत्ति हो। जैसे जरा देखिएगा तो मान लीजिए कि संख्या का दशमलव पर कुछ यूं है, 0.2, 102, फिर 202, 302, 402। तो आप क्या इनसे आशा कर सकते हैं, पहली बार में 1 0 था, 2 0 हुआ, 3 0 हुआ, 4 0 हुआ, 5 0, ऐसे ये बढ़ते जाएगा, बार बार बढ़ते जाएगा। तो यहाँ हमें क्या मिल रहा है देखने को, ये जो संख्याओं के दशमलव प्रसार है, ये बिल्कुल लौटने वाला भी नहीं है और ना ही ये अंत होने वाला है। इसको ऐसे परिभाषित करेंगे, यदि किसी संख्या के दशमलव प्रसार में क्या करें, दशमलव के बाद की संख्याएं अनिश्चित हो, बिल्कुल यूं कहे तो अनिश्चित हो, और न ही पुनरावृत्ति करे। ध्यान दीजिएगा, अनिश्चित हो और न ही पुनरावृत्ति करे, उन्हें अशांत अनावर्ती कहा जाता है। समझ में?
इसे क्या कहा जाएगा? अशांत अनावर्ती। चलिए बच्चों एग्जाम्पल हम लोग, एग्जाम्पल एक हमारा ये भी हुआ, एग्जाम्पल और भी दे देता हूं मैं, जैसे 5.1 511 5 5 ऐसे ही ये बढ़ते हैं। अब हम एक खास नोट देंगे, अब यहाँ नोट लिखा जाएगा दशमलव प्रसार संख्या यदि शांत अशांत हो तो वह संख्या परिमेय होगी, और अशांत हो तो वह संख्या क्या होगी? अपरिमेय होगी। मैंने अभी आपको बताया। तो चलिए देखते हैं, अभी हम लोग एक नोट लिखेंगे। देखिए नोट होगा हम लोग का, ये काफी इंपॉर्टेंट नोट है, इसको बढ़िया समझेंगे आप लोग। लिखेंगे यदि किसी संख्या का दशमलव प्रसार क्या हो बाबू? शांत अथवा अशांत अनावर्ती हो, ध्यान दीजिएगा, शांत तथा अशांत अनावर्ती हो तो वह परिमेय संख्या होती है। ध्यान दीजिएगा, परिमेय संख्या होती है। क्लियर? अशांत अनावर्ती हो तो वह क्या होगी? परिमेय होगी। नोट नंबर 2, यदि किसी संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावर्ती हो, क्या हो बाबू? अशांत के साथ अनावर्ती हो तो वह अपरिमेय संख्या होता है। इस प्रकार से आपको क्लियर हो गया। हमने यहाँ शांत अशांत को बिल्कुल ऑब्जेक्टिव के लिए क्लियर होगा, कहीं भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर सकते हैं इजीली। तो चलिए अब हम लोग एक नए पॉइंट पर और काम करते हैं जो कि आपकी एक्सरसाइज के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे संख्याओं का दशमलव प्रसार, अभी मैंने जो यहाँ बताया आपको भाग विधि से निकाल कर बताया है, भागा कर करके मैंने निकाला है, हर से अंश को विभाजित किया है और हर बार दिखाया है क्या तो अशांत है या शांत है, मैंने ऐसा दिखाया है, अशांत आवर्ती है। ओके, लेकिन अब जो हम लोग का क्वेश्चन होगा आपके क्लास 10th लेवल का, ये तो बेसिक था, 10th का होगा क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन ये कर रहा है कि आप विभाजन मत कीजिए, लंबा विभाजन नहीं करिए, आप डायरेक्ट बताइए कि जो क्वेश्चन दिया गया है वो अशांत है, आवर्ती है अन्यथा शांत है, ये कौन सा प्रसार है। तो चलिए इसके लिए भी कुछ काम करें हम लोग। पहले कुछ एग्जांपल्स को देखें, समझें कि एग्जांपल से क्या बनेंगे, कैसे बनेंगे, तब उसको हम काम करेंगे, उसको भी लिखेंगे, परंतु पहले एग्जांपल समझेंगे। इसके लिए आइए देखते हैं क्या हमारे पास कुछ खास चीज हो सकता है जो ये डिटेक्ट करता हो कि ये अशांत है और शांत है। तो चलिए हम अनेकों एग्जांपल करेंगे। मान लीजिए कि हमने विभाजित करना चालू किया 11/2 से, ठीक है, तो 2 से 11 का भाग कीजिए, 5 दूनी का 10 और 1.10 5 दूनी का 10, यानी कि फाइनली आपको मिल गया 5.5। क्या आप देख रहे हैं कि ये तो बिल्कुल शांत है ना। अब हम ऊपर का 11 ही रहने देते हैं, नीचे 5 ले लेते हैं, तो 5 से 11 भाग करिएगा, 5 दूनी का 10, 1.5 दूनी का 10, यहां आपको क्या मिल गया 2.2, ये भी बिल्कुल शांत है बाबू, यानी कि 2 था तब भी कोई दिक्कत नहीं हुआ, 5 है तब भी कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब जरा ये देखेंगे, हम 20 का बात करेंगे, हम 20 से इसको विभाजित करें, पॉइंट तो 0, 20 पांचे का 100, 10, फिर 20 पांचे का 100, क्लियर, यानी कि ये भी रिजल्ट हुआ 0.55, ये भी क्या हुआ बाबू, शांत। अब जरा मैं आपसे बोलूं 11/3 से, तो देखें 3 का 9 हुआ 20, सॉरी 9 तो 2.20, फिर देखिए 6 का 18 2, फिर 6 का 18
तो आप क्या देख रहे हैं, बिल्कुल 3.66 ये हुआ अशांत आवर्ती। कुछ तो अंतर मिल गया। देखिए सबका अंश सेम है, लेकिन हर अलग अलग हुआ तो हमें रिजल्ट भी अलग अलग मिलने लगा। और देखिए यही नहीं, और भी देखते हैं इसमें। आप 11/6 को 6 से क्या विभाजित कीजिए, 8 × 48, 2 20, ये भी आपको 1.833, ये भी क्या हुआ अशांत आवर्ती। तो आप क्या देख रहे हैं कि जो कुछ भी है इसके हर से है। किससे है? हर से। यदि हम लोग इसके हर का गुण को, उस गुण को खोज लें जो इसे शांत और अशांत बनाता है, अंतर को समझ लें, तो बाबू एकदम इजीली आप डायरेक्ट आंसर करेंगे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। डायरेक्ट ये शांत है अशांत है, शांत है अशांत है कर देंगे। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 20 है, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है। कुछ तो है, कुछ तो है इनके हर के बीच में। तो चलिए देखते हैं क्या है। 2 में केवल 2 है, 5 में केवल 5 है, लेकिन 20 में क्या था? 20 को गुणनखंड कीजिए, 2 2 5। आपने क्या कहा कि जो 20 है उसमें 2 2 5, 2 और 5 के अलावा दूसरा कोई संख्या नहीं है। 3 में तो 3 है, इसमें 2 5 है ही नहीं बिल्कुल। आपने ये 6 देखा, 6 गुणनखंडित कीजिए ना, 2 3। तो अभी आप क्या देख रहे हैं कि यदि किसी के गुणनखंड में, हर के गुणनखंड में 2 हो, 5 हो या 2 5 दोनों हो, ध्यान देंगे, केवल 2 हो, केवल 5 हो अथवा 2 5 दोनों हो, तो वह संख्या हमेशा शांत दशमलव प्रसार रखेगी। क्या रखेगी? शांत दशमलव प्रसार। लेकिन अभी आपने कुछ देखा, 3 हो, 6 में 2 3 हो, यही नहीं 2 5 के अलावा कोई भी अदर संख्या आ जाए तो हमेशा अशांत आवर्ती होगा। इस बात का ध्यान रखेंगे, वो हमेशा कैसी संख्या होगी? अशांत आवर्ती। तो चलिए इसके लिए हम भाषा दे देते हैं। अभी आप लोग यहाँ समझे एग्जाम्पल से। अब इसको हम भाषा देते हैं कि भाषा में इसे कैसे लिखा जाएगा। तो इसके लिए 2 थ्योरम लिखा जाता है, 2 प्रमेय होता है। तो चलिए हम दोनों प्रमेय को लिख लेते हैं। तो दोनों प्रमेय को भी लिखा जाए। प्रमेय कोई रटने वाली बात नहीं है, बस इसी की भाषा बना दिया जाता है। तो प्रमेय 1 हो गया और इसको अशांत के लिए बना गया तो प्रमेय 2 हो गया। आप लोग रटेंगे नहीं बिल्कुल। मेरा स्टूडेंट्स को किसी को मैथ में रटना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं रटना है। जो भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए, डायरेक्ट फोन कीजिए, आपको कोई समस्या हो रहा है तो, और बताया जाएगा आपको। तो चलिए बाबू अब हम लोग इसके लिए प्रमेय ले जाए, प्रमेय को लिखते हैं। तो देखिए अभी हमें मिलेगा प्रमेय नंबर 1। रटना नहीं है, रटना नहीं है बिल्कुल, केवल समझना है। क्या लिखा जाएगा? एक परिमेय संख्या x में के हर, ध्यान दीजिएगा, हर अथवा इसे हम लोग क्यू भी देते हैं। x बराबर p बटा q होगा ना, हम लोग इसे q भी देंगे। x परिमेय संख्या x पर p बटा q की हर अर्थात q का गुणनखंड यदि 2 की पावर m 5 की पावर m, ध्यान दीजिएगा, m मतलब m कोई भी चर 2 3 5 कुछ भी हो सकता है, के रूप का हो, तो
उसका दशमलव प्रसार क्या होगा बाबू? शांत होगा। ठीक है, तो चलिए इसके एग्जाम्पल करते हैं। प्रमेय नंबर कौन की? मान लीजिए कि आपसे क्वेश्चन किया जाए 15 बटा में 15 नहीं, हम यहां पर ले रहे हैं 17 बटा में 20। तो अगर हमें इसे विभाजन नहीं करना है तो डायरेक्ट हम क्या करेंगे? 20 का गुणनखंड निकालेंगे 2 से 10 बार में, और ये हो गया 5 बार में। यानी हम देख रहे हैं 20 = 2 गुणा 2 गुणा 5, यानी कि 2 के पावर 2 गुणा 5। तो क्या लिखेंगे? चूंकि Q या हर 2 के पावर n गुणा 5 के पावर n का रूप का है, अतः 17 बटा 20 का दशमलव प्रसार क्या होगा बाबू? शांत होगा। क्लियर? तो चलिए अब हम लोग आते हैं प्रमेय नंबर 2 की ओर। प्रमेय नंबर 1 हमारा क्लियर हो गया। प्रमेय नंबर 2 को देखते हैं। तो बस बिल्कुल इसी के उल्टा, यानी कि जहां है लिखा है वहां नहीं हो। P बटा Q में Q का जो गुणनखंड है 2 के पावर n और 5 के पावर n का के रूप में नहीं हो, अर्थात इसके अलावा कोई और भी संख्या जुड़ा हो तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा बाबू? अशांत आवर्ती होगा। तो चलिए हम लोग बिल्कुल अब हम लोग लिखेंगे प्रमेय नंबर 2। तो देखिए क्या लिखते हैं प्रमेय नंबर 2। बिल्कुल यही होगा, बस थोड़ा सा का डिफरेंस होगा, हम लोग उसे लिखेंगे। अभी लिखते हैं। ये देखिए प्रमेय नंबर आपका 2 आ गया। लिखा जाए, यदि किसी परिमेय संख्या x बराबर p बटा q के हर, अर्थात q का गुणनखंड किस रूप में नहीं हो? गुणनखंड 2 के पावर n 5 के पावर n के रूप का नहीं हो तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा? अशांत आवर्ती होगा। अशांत आवर्ती होगा। एग्जाम्पल, अब ये देखिए, मान लीजिए कि आपको विभाजित करना है, ये हम यूं कर ले 7 बटा में अगर मैं आपको 30 ही ले लूं तो देखिए आप 30 को डायरेक्ट फैक्टराइज कीजिए 2 से 15 बार में, 3 से 5 बार में, तो आपने क्या देखा कि 30 जो है 2 गुणा 3 गुणा 5 है। अर्थात लिखेंगे चूंकि 30 यही कह सकते हैं Q अथवा हर का गुणनखंड 2 के पावर n 5 के पावर n के रूप का नहीं है, अतः 7/30 का दशमलव प्रसार क्या होगा बाबू? दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। बिल्कुल, तो वही लिखेंगे अशांत आवर्ती होगा। कोई दिक्कत? थोड़ा भी बिल्कुल क्लियर है। अब एक टॉपिक और मैं आपको पढ़ाऊंगा। अभी तक हम लोग इतना टॉपिक्स पढ़ चुके हैं, एक टॉपिक और। अभी तक आपने जो दशमलव प्रसार निकाला है ना, उसे आपने लंबी विभाजन करके निकाला है, विभाजन की क्रिया से निकाला है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा टॉपिक ट्रिक पढ़ाऊंगा, एक ऐसा मेथड पढ़ाऊंगा जिसमें आपको विभाजन नहीं करना है लंबा, तो डायरेक्ट उसका दशमलव प्रसार ज्ञात करना है। बिना विभाजन किए आप उसके गुणनखंड से दशमलव प्रसार ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए उसको भी समझते हैं पहले, फिर उसको लिखा जाएगा। तो देखिए अब इसको हम इरेज करते हैं और अब आते हैं
दशमलव प्रसार ज्ञात करने के लिए, जो बिना विभाजन के हम ज्ञात करें। फिलहाल इस ट्रिक को, इस मेथड को जानने से पहले आपको क्लास 9th में कुछ पढ़े थे आप लोग, कुछ फॉर्मूला था घातांक क्रम करने का, उसे याद करना होगा। फिर से पुनः लिखते हैं। उसमें पढ़ाया गया था x का पावर n हो मल्टीप्लाई में x का पावर n हो तो x के पावर दोनों को आपस में जोड़ दिया जाए। और पढ़ाया गया था अगर भागा हो तो घटा दिया जाए। यदि दो संख्याएं हैं और उनका पावर सेम हो और गुणा में है तो हम दोनों संख्याओं का आपस में गुणा करके सेम पावर यूज कर सकते हैं। अगर भागा में हो तो हम भागा के साथ टोटल एक बार में पावर दे सकते हैं। एक और चीज पढ़ाया गया था पावर का पावर हो तो पावर आपस में गुणा हो जाता है। ठीक है, इतनी चीजें आप लोगों को, इसमें से ज्यादा का नहीं, बस इसका ज्यादा काम है पावर के लिए। ठीक है, तो इन्हें भी आप लोग लिखिए, ऐसे आप लोग नोट कीजिए। और अब आइए हम लोग अपने ट्रिक की ओर बढ़ते हैं, अपने मेथड की ओर बढ़ते हैं, जो कि हमें मैथ्स को बनाने में काफी ज्यादा हेल्प करेगा। यानी एक्सरसाइज 1.4 तो इन चुटकियों में हो जाएगा, उसके लिए तो सोचना ही नहीं बिल्कुल। अब मैं इसे इरेज कर लूं, आप लोग नोट कीजिए घर पे। अब ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, बाबू 3.25 बटा में 100 दशमलव बताइए, तो आप तुरंत बोलेंगे सर 3.25, तुरंत बोलेंगे। कैसे बाबू? तो कहेंगे सर 2 जीरो तो संख्या में हम दाहिनी तरफ से बाएं की ओर, ध्यान देंगे, दाहिनी तरफ से बाएं की ओर 2 संख्याओं के बाद दशमलव डाल देंगे। ये हम लोग पहले से पढ़ते आ रहे हैं। रुकिए, यही नहीं, अगर मैं इसमें आपको 10 होता तो मात्र एक संख्या के पहले, अगर आपके पास ये 1000 होता तो 325 सबसे लास्ट में। ये तो हम लोग डायरेक्ट पढ़े हैं। अब जरा काम कीजिए, 100 को फैक्टराइज कीजिए तो जरा 2 से कितना बार में 50, 2 से कितना बार में 25 और 5 5। तो आप क्या देख रहे हैं, 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2, अर्थात 2 भी 2 और 5 भी 2। आपने क्या देखा कि 100 तभी आ सकता है यदि 2 और 5 का पावर समान हो। अर्थात इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुणे 5 के पावर 2। कोई दिक्कत? पावर यदि समान हो 2 और 5 का तो ये 10 का मल्टीपल होगा। क्या होगा? 10 का गुणज होगा, और जिसका पॉइंट निकालना बिल्कुल ही आसान होगा। और एक और खास बात, पॉइंट हम कितना पॉइंट के बाद डालेंगे, तो जितना इसका हाईएस्ट पावर होगा ना, जितना इसका हाईएस्ट पावर होगा, जो पावर आएगा दोनों का, उतना ही बाएं साइड आकर के आपको पॉइंट डालना है। जैसे अगर मैं 1000 का बात करूं तो जरा इसको आप देखिए, 500, 250, 125, 25, 5। तो आपने क्या देखा कि जो 1000 है 2 के पावर 3 और 5 के पावर 3 के फॉर्म में है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं कि 2 गुणा 5 का होल पावर, 2 और 5 के गुणज का होल पावर 3, यानी कि 3 यहां 0, 3 इसका पावर आ गया। ठीक है, 3 इसका पावर आ गया। अर्थात यदि शांत दशमलव प्रसार है तो अगर हमें उसका डायरेक्ट मान ज्ञात करना हो, इसका दशमलव कितना होगा, सबसे पहला काम करना होगा कि 2 और 5 का पावर बराबर करना होगा। फिर जितना पावर हम बराबर करेंगे उतना ही हम बैक साइड में पॉइंट आकर के डाल देंगे। तो चलिए, ये तो हम लोगों ने यहाँ कुछ सीख लिया। अब हम इस पे कुछ काम कर लेते हैं। तो देखिए, इसके लिए लैंग्वेज देना लंबा हो जाएगा, डायरेक्ट इसको लिखते हैं। लैंग्वेज में चीज लिखे जाएगी, बराबर कीजिए, अंश को विभाजित कीजिए, नहीं तो काम करना होगा। पॉइंट होगा बिना लंबी विभाजन के, बिना लंबी विभाजन
के दशमलव प्रसार ज्ञात करना, ये आपका बाबू पॉइंट होगा। तो देखिए हम बिना लंबा विभाजन किए इसको हम लोग डायरेक्ट ज्ञात कर सकते हैं। किस प्रकार से ज्ञात करें, चलिए उसको देखा जाए। तो आइए देखिए, मान लीजिए हमने एक एग्जांपल ले लिया, प्रोसेस क्या होगा, तो प्रोसेस को लिख लेते हैं। तो प्रोसेस क्या होगा, संख्या के हर अर्थात q का गुणनखंड ज्ञात करें, उसको गुणनखंडित करें। दूसरा स्टेप होगा आपका 2 तथा 5 के घात को बराबर करें, ओके। और साथ ही तीसरा, अब तो आपका डायरेक्ट पॉइंट हो जाएगा, तो डायरेक्ट आप क्या करें, अब संख्या का दशमलव लिखें, संख्या का दशमलव प्रसार लिखें। बहुत ही, तो चलिए इसका एग्जांपल क्या करते हैं। जैसे 5, हम यहां 8 ले लें, ओके। और नीचे हम आपसे क्वेश्चन यू कर दें, मान लीजिए 7 और 40, ध्यान देंगे मैंने क्या किया, 7/40। तो सबसे पहला प्रोग्राम क्या होगा, आप 40 को फैक्टराइज कीजिए 2 से 20 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 5 बार में। अर्थात जो आपका ये जो 40 हुआ 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5, अर्थात हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 गुणा 5। अभी आप क्या देख रहे हैं कि 2 का पावर कितना है, 3 है, 5 का पावर कितना है, 1 है, दोनों अलग अलग हैं। सबसे पहला काम क्या करना होगा, पावर को बराबर करना है। अर्थात हमें 5 की पावर 3 चाहिए, तो इसके लिए 5 के पावर 2 से ऊपर भी गुणा करेंगे और 5 के पावर 2 से, ध्यान देंगे फिर से पूरा, 5 का पावर हमारे पास 1 है, हमें चाहिए 5 की पावर 3, तो 5 के पावर 2 से ऊपर भी और 5 के पावर 2 से नीचे भी, इन दोनों को हम गुणा करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब कितना हो गया, 7 गुणा 25 बटा में 2 के पावर 3 कितना होगा, रहने देते हैं, और ये हो गया 5 के पावर 3। अब गुणा करिए, 25 से 7 में गुणा कीजिए, 7 5 35 की 5, 8 से 3, 7 14 3 17, और ये हो गया 2 गुणे 5 के पावर 3, 1 7 5 बटा 10 के पावर 3। तो एग्जैक्टली आपका वैल्यू कितना आ गया, 10 का पावर 3, यानी कि दाहिनी तरफ हम 3 अंक के बाद पॉइंट देकर के आंसर करेंगे। प्रक्रिया समझ में आई, प्रक्रिया समझ में आई। फिर से जो संख्या होगा उसके हर का हम गुणनखंड करेंगे, गुणनखंड कर दिए, घात के फॉर्म में लिख दिए। फिर ये लिखेंगे किसका पावर कम है, जिसका कम है, मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन है कि बिल्कुल 2 है, तो उतने ही पावर 5 से गुणा कीजिए ऊपर नीचे। अगर कहीं ऐसा होगा कि बिल्कुल केवल 5 है, 5 का पावर कुछ है, तो उतने ही 2 के पावर से ऊपर नीचे गुणा कीजिए। आप गुणा करके पावर बराबर कीजिए, फिर यहाँ पावर ऐड कीजिए, और 2 पावर 2 गुणा 10, 5 के पावर 3 हो गया, 10 के पावर 3, और 3 अंक हम बाईं तरफ करके बिल्कुल पॉइंट को रख देंगे। तो इस प्रकार से हमें दशमलव प्रसार ज्ञात हो जाएगा। ये टॉपिक आप लोगों का क्लियर हो गया। तो अब चलिए हम लगाते हैं एक्सरसाइज 1.4 की ओर। थ्योरी क्लियर है, एक्सरसाइज 1.4 में बहुत ही कम क्वेश्चन है, मात्र 3 क्वेश्चन है, बिल्कुल कर लेते हैं, 5-10 मिनट लगेगा और क्वेश्चन हमारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को।
एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1। आपका क्वेश्चन है विदाउट एक्चुअल सॉरी बिना लंबी विभाजन के, क्वेश्चन आपका बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के आप सुनिश्चित करें, दिखाएं, जांच करें जो निम्नलिखित क्वेश्चन है उनका दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत आवर्ती है। इसका पहला क्वेश्चन है 13/31/25। तो क्वेश्चन कोई भी हो, हमको प्रोसेस जो हमने आपको पढ़ाया है वही फॉलो करना है और काफी आसान है। देखिए प्रोसेस क्या है, आप इसका जब हल करेंगे सबसे पहले 31-25 को गुणनखंडित कीजिए, तो 5 से कटेगा, 6 बार में 2 5, फिर 5 से 1 2 5, फिर 5 से 25 और फिर 5 से 5 बार। बिल्कुल तो आप क्या लग रहे हैं 31-25 = 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 अर्थात 5 को 5। तो क्या लिखेंगे, चूंकि 13/31/25 के हर का गुणनखंड 2 की पावर n 5 की पावर n के रूप का है, अतः इसका दशमलव प्रसार जो होगा क्या होगा, शांत होगा। क्लियर? तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा बाबू, शांत हो जाएगा। चलिए तो 1.4 का पहला क्वेश्चन हो गया, ये नंबर 1 था, 1 का भी नंबर 1 था। ऐसे ही बाबू इसमें टोटल आपको 10 क्वेश्चन है और ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि ये जो हर अंश है कहीं इसमें कोई कॉमन तो नहीं है, कोई ऐसी गुणनखंड है जो कि दोनों में तो नहीं है। अगर दोनों में है तो पहले आप उसे कटा दीजिए, तब जाके आप इसका गुणनखंड निकालिए, अन्यथा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन 2 3 ऐसे आप लोग जांच करेंगे। बिल्कुल कुछ ऐसे भी क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी गुणनखंड रूप में दिए हुए हैं, हम उनमें से एक को बना देते हैं और बाकी आप लोग घर पे ट्राई करें, बहुत बेहतर आसानी से क्वेश्चन बनेगा। हमने थ्योरम बहुत बेहतर ढंग से आपको पास दिया है, आप उसे पढ़िए और आराम से बनाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर इसका आपको मिल जाएगा 7 नंबर। ये जो 7 नंबर क्वेश्चन है आप लोग घबराएंगे नहीं, ये ऑलरेडी गुणनखंडित कर दे। जैसे 129 बट्टा में 2 की पावर 5, 5 की पावर 7 और 7 की पावर 5। बिल्कुल ये और आसान कर दिया। इसको हल हम लोग करेंगे तो हल में तो और आसान है। जैसे देखिए 129 बटा 2 के पावर 5, 5 के पावर 7, 7 के पावर 5। तो क्या लिखेंगे, चूंकि संख्या के हर का गुणनखंड जो है क्या लिख रहे हैं आप, इसमें 2 5 के अलावा 7 आ गया है, तो क्या लिखेंगे 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का नहीं है। ठीक है, रूप का नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार क्या होगा बाबू, अशांत आवर्ती होगा। क्लियर, अशांत आवर्ती होगा। तो चलिए इस प्रकार से हम लोग का ये बाकी क्वेश्चन आप कर लेंगे, घर में ट्राई कीजिए, बेहतर है और आसान से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 है, जो ऊपर क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें जितने भी संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है, बिल्कुल क्या कहा जा रहा है, शांत है, आप उसका दशमलव प्रसार ज्ञात कीजिए। यानी कि शांत वालों का दशमलव प्रसार आपको ज्ञात करना है, तो भी काफी आसान होगा जो मैंने अभी थोड़ा आप लोगों को पढ़ाया। तो चलिए देखते हैं उससे हम क्वेश्चन नंबर 2 में।
क्वेश्चन नंबर 2 यानी क्वेश्चन नंबर 1। तो आपने अभी क्या देखा, क्वेश्चन नंबर 1 जो है शांत दशमलव प्रसार है 17 बटा में 31 25 था क्वेश्चन आपका, कितना था 13 बटा 31, सॉरी। तो अगर इसे हम हल कर दें तो हमें ये भी पता था, अभी हम ऊपर हल किए हुए थे कि ये जो है 5 के पावर 5 है, कितना है 5 के पावर 5, अर्थात इसका जल्दी हमें पावर बराबर करना है। तो इसका मतलब है कि हमें ऊपर नीचे 2 के पावर 5 से गुणा करना होगा, बिल्कुल। तब गुणा करेंगे तो 13 गुणा में 2 के पावर 5 कितना हो जाएगा, जब गुणा करिएगा 2 2 2 2 2 यानी कि टोटल 32, 4 4 16 दूनी का 32, और ये 32 हुआ, नीचे 5 गुणा 2 के पावर 5 पर 32 में 13 गुणा किए 26 की 6 40 41, 5 दूनी का 10 के पावर 5, यानी कि 416 में हम दाहिनी तरफ 5 अंक के बाद पॉइंट डालेंगे। तो 3 अंक तो हमने किया है, 2 अंक के लिए हम 0 देंगे और पॉइंट डाल के अपना आंसर। समझ में आया, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, मैंने अभी आपको थ्योरम में समझाया है। यानी कि फिर से वही काम, बारी बारी क्वेश्चन नंबर 1 में ही क्वेश्चन को देखना होगा। जो जिस क्वेश्चंस का दशमलव प्रसार शांत आया है आप उनके पावर को बराबर कीजिए 2, और इसमें बिल्कुल था ही नहीं, लेकिन एक स्टेप और हमें देना होगा। बिल्कुल था ही नहीं, केवल 5 के पावर 5 था, तो हमने यहाँ पे 2 के पावर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। ऐसे ही आप लोग भी जिसका वैल्यू कम होगा, जिसका पावर कम होगा, उसे आप बराबर करेंगे और आप बिल्कुल हल ज्ञात करेंगे। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आपके टोटल 3 क्वेश्चन है और इसमें जांच करना है कि किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका दशमलव प्रसार, सॉरी, ये आपको 3 दशमलव प्रसार दिए गए हैं और इनको जांच करना, आपको बताना है कि कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। बिल्कुल आपको पहले से पता है कि शांत और अशांत आवर्ती हो तो परिमेय संख्या है, अन्यथा अपरिमेय संख्या है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 हम तीनों को नोट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 43.43, 2 3 4 5 6 7 8 9, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9, और अगला है 0.12 0.12 012 0012 000, ऐसा ही बढ़ते जा रहा है। और अगला चौथा है 43, ये भी है 43 पॉइंट, तीसरा नंबर 43 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देखेंगे। अभी आप देखेंगे ये जो संख्या है बिल्कुल रुक गया है, अर्थात इसका दशमलव प्रसार क्या है बाबू, लिख सकते हैं शांत। तो ये संख्या क्या होगी, परिमेय। ओके, बहुत आसान है चुनना, भी मैंने सिखाया है थ्योरी में। और ये आप क्या देख रहे हैं, ये बिल्कुल रुक नहीं रहा, ये क्या है, अशांत अनावर्ती है। इसका मतलब है कि ये संख्या क्या होगी, अपरिमेय संख्या। बहुत बिल्कुल आसान है, ये ऑब्जेक्टिव के लिए। और ये क्या है, बार बार रिपीट कर रहा है, और ये क्या है, अशांत आवर्ती है। मैंने अभी समझाया है शुरू में ही। तो ये कौन सी संख्या होगी, परिमेय संख्या। तो आप लोग का हल हो गया, आंसर हो गया। बस यही चूज करना था, बताना था कि परिमेय है कि अपरिमेय है। तो हम लोग का इस प्रकार से एक्सरसाइज 1.4 क्लियर हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में चैप्टर 2 की ओर आगे बढ़ेंगे।